हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। और प्रश्न में कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है जिसमें हमें मिलाप करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित होगी प्रश्न पर आधारित या मिलान से संबंधित। मिलान से संबंधित है। अब यदि हम बात करें तो कॉलम ए में हमें क्या दिया हुआ है उनको हम यहां पर लिख लेते हैं। कॉलम ए में हमें जो भी दिया है और कॉलम बी के जो भी मिलाप होगा हम उसको यहाँ पर सामने की तरफ लिख देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं, यहाँ पर हमें दिया हुआ है क्यूटीनियस, या हम एक तरीके से कह सकते हैं त्वचीय श्वसन। तो त्वचा से श्वसन एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जहां पर एक तरीके से जलीय या जो बॉडी के द्वारा काम करते हैं, तो वहां पे हम कह सकते हैं कि केचुआ जो होता है वो किसके द्वारा करता है? केचुआ त्वचा के द्वारा ही करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास में केचुआ अर्थात सी। और दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें तो दूसरे नंबर पे हमें दिया हुआ है लैक्टिक लैक्टिक अम्ल। इसको हम थोड़ा सा साफ लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास में लैक्टिक अम्ल। और लैक्टिक अम्ल कहाँ पर बनता है? ये हमारे पेशियों में बनता है। ए, पेशियों में। और यदि हम बात करें ट्रेकियोल्स के बारे में, ट्रेकियोल्स, तो ट्रेकियोल अर्थात ट्रेकिया का जो ट्रेकिया के द्वारा जो श्वसन अभिक्रिया होती है तो वो किस में पाई जाती है? वो पाई जाती है कीटों में, अर्थात कीट। क्लोम तंतु के बारे में यदि हम बात करें क्लोम तंतु के बारे में, तो हमें पता है कि क्लोम जो होते हैं वो गिल्स की मदद करते हैं ताकि श्वसन अभिक्रिया अच्छे से हो सके। और गिल्स कहाँ पर उपस्थित होंगे? वो होते हैं मछली के अंदर। तो यहाँ पर ई वाला उत्तर हो जाएगा मछली। पांचवें नंबर पे हमें दिया हुआ है लैरिंग्स, जो कि हमारे कंठ से संबंधित होता है। तो कंठ कहाँ पर है? डी में, कंठकोश, कंठ कोश। और छठे नंबर पे हमें दिया हुआ है डायफ्राम। दोनों को एक साथ लिख लेते हैं, डायफ्राम। और सातवें नंबर पे हमें दिया है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और कार्बोनिक एनहाइड्रेज के बारे में यदि हम बात करें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या होता है? एक तरीके से कार्बोनिक अम्ल ही होता है जिसके अंदर CO2 और H2O दोनों मिलकर के H2CO3 बनाते हैं। तो हम यहां पर इसका उत्तर लिख देंगे कार्बोनिक अम्ल। और जो बचा हुआ है वह है हमारे पास में जी, जो कि निःश्वसन से संबंधित होगा, डायफ्राम। और इस प्रकार हमने कॉलम ए को कॉलम बी से मिला दिया है और यही हमारे प्रश्न का वांछित उत्तर है। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।